Dear students, Assalamu alaikum. Class 10th subject English. The continued topic is an evening wet with rain, यानी एक शाम भीगी भीगी सी. शायर जो है वो है वेद पाल दीप. इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं आज. चूँकि पोइम बड़ी है तो कल इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी. अब शायर जब तन्हा है, शाम के अंधेरे में फंस चुका है, ऊपर बारिश बरस रही है, तो इसमें क्या हो रहा है इसको. पहले उसने अपनी बॉडी की हालत बता दी है कि मेरे जिस्म पर क्या बीत रही बारिश से, और बारिश ने पूरे माहौल को कैसे गीला कर दिया है. तो अब यहाँ पर दूसरा पार्ट इसका है, लॉस ऑफ होप हैज़ डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू. शायर अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में है और ये अब मायूस हो चुका है ज़िंदगी से. इससे महसूस हो रहा है कि मैंने आज तक जो ज़िंदगी गुजारी वो अकारत हो चुकी है, बेकार हो चुकी है. अब ज़िंदगी से ही भी मायूसी उसे नज़र आ रही है. एंड क्लाउड्स, क्लाउड्स का मतलब है बादल, लेकिन यहाँ वो ख्यालात जिनमें ये गुम है. तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे पोएटिक डिवाइस के लिहाज से क्लाउड्स जो है ये मेटाफर है. तो ये ख्यालात से है. इसका ख्यालात जो है बादलों की तरह भरे हुए हैं इन द माइंड, और शेड टीयर्स एज दे पास. और ये ख्यालात जो बादलों की तरह उसके दिमाग को गिरे हुए हैं, अब आँखों से आंसू बह रहे हैं. आँखों से आंसू गिर रहे हैं शायर को अपने पास्ट पर, अपनी लाइफ पर. और शाम जो है ज़िंदगी की वो नज़दीक हो चुकी है. अब कभी भी इसकी ज़िंदगी का सूरज जो है तुलू हो जाएगा, यानी इसे मौत वाक़ा हो जाएगी. द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स माई कंपेनियन इज़ आल्सो डिप्रेशन. शाम जो है मसाइब से भरी है, तकलीफ़ों से भरी है. इन तकालीफ में शायर फंसा है, लेकिन इसका जो साथी है ये कौन है, इसका महबूब है, क्या है, इज़ आल्सो डिप्रेशन. वो भी परेशान है, उसकी भी इसे फ़िक्र लाहक है. एंड टेक्स मी अलॉन्ग होल्डिंग मी बाय द आर्म. इसके दिल की तमन्ना है काश इसका ये कंपेनियन इसके साथ होता, तो इसे हाथ में हाथ लेते हुए ये आगे बढ़ता. इसके अंदर जुर्रत और हिम्मत पैदा होती अगर इसका महबूब इसके साथ होता. फिर इसके दूसरे पार्ट में क्या, इसको बचपन याद आता है. इन चाइल्डहुड एंड इन द पास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, किसी फिक्र के बगैर इसकी ज़िंदगी थी. आई सिटेड अलोन इन माय कोर्टयार्ड. जब ये अपने सहन में खड़ा होता था, बारिश बरसती थी तो ये बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ होता था. आज ये बारिश से मायूस हो चुका है, तंग हो चुका है, इसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है. लेकिन जब ये बच्चा था उस वक़्त ये बारिश में खेलता था, बारिश बरसने से खुश होता था, ये बारिश में खड़ा रहता था, तो उसे बचपन अपना याद आता है. वो सुहाने दिन बचपन के याद आते हैं, वो खुशियों के दिन, बहारों के दिन इसे याद आते हैं. एंड वेव्स ऑफ फायर ब्रॉड द साउंड ऑफ सिम्बल्स. तो यहाँ पर फिर इसने तो इस्तेमाल किया वेव्स ऑफ एयर, और यहाँ पर इसको मुतरादिफ बनाया है साउंड ऑफ सिम्बल्स से, बंसरी की आवाज़ से. तो यहाँ पर इसने जो है, यहाँ पर फिर पोएटिक डिवाइस इसने इस्तेमाल किया है. तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर है, वेव्स ऑफ एयर, और यहाँ पर इसको बनाया इसने साउंड ऑफ सिम्बल्स, बंसरी की आवाज़. तो इस तरह ये पर्सोनिफिकेशन है. इस तरह शायर को वो बारिश का छम छम जैसी आवाज़, हवाओं की झूमने की आवाज़, ऐसे उसको राग याद आता है बचपन में. लेकिन आज ये बारिश, आज ये ठंडी हवाएं इसको मायूस करती हैं. वी रेग्रेट दैट द डे इज़ गॉन बट डोंट रिटर्न. शायर आज पछताता है, वो रिपेंट है, रेग्रेट करता है, पछताता है कि गुजरा हुआ ज़माना, द डे इज़ गॉन बाय डोंट रिटर्न, वापस नहीं आएगा. गुजरे हुए ज़माने पर, अपनी जवानी पर, अपने बचपन पर ये पछताता है कि वो बहारों के दिन, वो खुशियों के दिन, वो मस्ती के दिन गुजर गए, वो वापस नहीं आएंगे. वो मेरी जवानी, मेरा बचपन वापस नहीं आएगा. अब जिस बुढ़ापे में हूँ यह मुझे मौत की तरफ खींचे ले जा रही है. हाउ टू कॉल बैक टाइम इज पास्ट एंड गॉन. अब शायर को नज़र कुछ नहीं आता है कि गुजरे हुए दिन को वो कैसे वापस लाए,
گزرے ہوئے بیتے ہوئے زمانے کو وہ کیسے بلائے، اسی میں شاعر مایوس ہے۔ تو ان ورسز میں ہم نے یہی پڑھا کہ شاعر اب تنہا ہے، یہ زندگی سے اب مایوس ہو رہا ہے، اور اسے بچپن بھی یاد آ رہا ہے، گزرے ہوئے زمانے کی فکر ہے، تو سوچتا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ کیسے واپس آئے گا، اور آخر اسے آگے جو نظر آ رہا ہے وہ موت کا انتظار ہے۔ بس ان شاعر اس طرح ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کیا کیا وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ باقی وسلام۔